भारत की राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जीते हैं। ऐसे ही एक महान नेता थे कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें लोग प्यार से जननायक कहते हैं। उनका जीवन संघर्ष, सादगी और सामाजिक न्याय की मिसाल है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंजिया गांव में हुआ था। उनका परिवार बेहद गरीब था और वे नाई समाज से आते थे, जिसे उस समय सामाजिक रूप से पिछड़ा माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी, भेदभाव और असमानता को बहुत करीब से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। कम उम्र में ही कर्पूरी ठाकुर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया और इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल की यातनाओं ने उनके हौसले को तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत किया। उन्होंने तय कर लिया कि आज़ादी के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन अब लड़ाई होगी सामाजिक अन्याय के खिलाफ। आज़ादी के बाद कर्पूरी ठाकुर समाजवादी आंदोलन से जुड़े। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि राजनीति का असली उद्देश्य सत्ता पाना नहीं बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अधिकार पहुंचाना है। वे हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े वर्ग की आवाज बने रहे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पहली बार 1970 से 1971 तक और दूसरी बार 1977 से 1979 तक। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। न आलीशान बंगला, न लंबा काफिला और न ही दिखावे की राजनीति। वे उसी सादगी से रहते थे जैसे सत्ता से पहले रहते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। उन्होंने बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। यह फैसला उस समय बहुत साहसिक था क्योंकि इसके खिलाफ भारी विरोध हुआ। लेकिन कर्पूरी ठाकुर अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका मानना था कि जब तक सामाजिक समानता नहीं आएगी तब तक सच्चा लोकतंत्र संभव नहीं है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े सुधार किए। अंग्रेजी की अनिवार्यता को कम करके हिंदी को बढ़ावा दिया ताकि गरीब और ग्रामीण छात्र भी आगे बढ़ सकें। उनका सपना था कि शिक्षा किसी एक वर्ग की बबौती न बने बल्कि हर गरीब बच्चे तक पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर की सबसे बड़ी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। वे मुख्यमंत्री होते हुए भी साधारण कपड़े पहनते थे। उनके पास न जमीन थी, न बैंक बैलेंस और न ही कोई संपत्ति। उनकी असली दौलत थी जनता का भरोसा और प्यार। 17 फरवरी 1988 को कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया। लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका सपना आज भी जिंदा है। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि सामाजिक न्याय की आवाज थे। साल 2024 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत